ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम बात करेंगे साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो मुझे एक बात बताओ, ये हमारा एक सिस्टम है ना, देख लो ये एक सिस्टम। अब सिस्टम में घूम रहा है, कोई साइकिल का प्रोसेस हो रहा है, यहां से चला यहाँ पे आ गया। बट सराउंडिंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सराउंडिंग में मामला अपना नॉर्मल है। यानी सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा होगा? क्यू अपॉन टी, है ना, क्यू अपॉन टेम्परेचर। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, सराउंडिंग में नॉर्मल। लेकिन अंदर क्या हो रहा होगा? जीरो। अंदर क्या हो रहा होगा? जीरो, हाँ या ना? जीरो। बताइए। ओमकार, यू कैन लीव द क्लास, अदरवाइज आपको धक्के मार के निकाला जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ क्यों सर? भाई? क्योंकि तुम क्लास छोड़ के स्टेटस पोस्ट कर रहे थे, जबकि तुम क्लास के बाद भी कर सकते थे, है ना? तुमने नहीं जो, सर, मुझे कॉल आया था। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। समझ में आ रहा है? मुझे कॉल आया था सर। आप देख लो, मेरी हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट भेज के दिखाओ क्या? कोई नहीं, तुम्हारा इतिहास हम देख चुके हैं। इधर पहले देखो, मुझे ये बताओ, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम का क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना, साइक्लिक प्रोसेस है भाई, साइक्लिक प्रोसेस है। और इसका क्या होगा? सराउंडिंग का क्या होगा? नॉर्मल क्यू अपॉन टी होगा कि नहीं होगा भाई? क्यू अपॉन टी। तो यूनिवर्स का क्या होगा मृणाली? तुम तो बोलो भाई, तुम तो बोलो। यूनिवर्स का क्या होगा? हमें तो सर पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना है। पॉजिटिव होगा। बिल्कुल पॉजिटिव होगा, है ना? क्यू प्लस टी ही तो होगा, और क्या होगा? जीरो प्लस क्यू प्लस टी, वही होगा। बताओ, कोई दिक्कत? हम्म। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम लोग साइक्लिक के बाद नॉन साइक्लिक पे चले? बताइए। हम्म। चलते हैं ना, नॉन साइक्लिक। चलिए ना। साइकिल पे चले या बिना साइकिल, मोटरसाइकिल पे चले? नॉन साइक्लिक पे चलिए। अच्छा, कुछ रंगा बनाया। भाई यहाँ पे कोई गैस है, इसको हीट मिला, किधर से मिला? टेम्परेचर इसका T2 था, इसका टेम्परेचर T1 था। सेम कहानी, वही घिसा पिटा। इधर आया तो तुम बोलोगे अच्छा, इधर आया तो फिर DS सिस्टम क्या हो जाएगा दोस्त? सिस्टम का क्या हो जाएगा? Q अपॉन T1, Q अपॉन T1। और सराउंडिंग का क्या हो जाएगा मृणाली? क्यू अपॉन T2। माइनस Q अपॉन T2। हाँ, माइनस क्यू अपॉन मतलब T2 देखो राइट। कितना दुष्टता भरा हुआ है इसके मन में, कि जानबूझ के ये गलत बोल रही है कि बच्चे आगे नहीं बढ़े। नहीं सर, वैसा कुछ नहीं था। तो यूनिवर्स का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? तब होगा जब T1 से T2। छोटा T2 होगा, करेक्ट? मतलब बड़ा। हम्म। ठीक है, हम्म। कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक नहीं दिक्कत होगा। दिक्कत तो हो ही नहीं सकता, मैं बताऊं और दिक्कत आ सर जाए इसमें ऐसे। T1 अगर बड़ा हो T2 से। हम्म। होगा ही नहीं। हाँ तो यूनिवर्सिटी नेगेटिव, यूनिवर्सिटी कहता है, ऐसे यूनिवर्स कंडीशन आएगा। नेगेटिव आ जाएगा। यूनिवर्स नेगेटिव आ जाएगा, और क्या होगा? यही होगा फिर। लेकिन सर वो नहीं चलेगा ना, मतलब। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। समझ में आया? वो सेकेंड चलेगा ही ऑर्डर नहीं, नहीं सिस्टम चलेगा ना फिर। नहीं चलेगा। आगे बढ़ जाए क्या? एक सवाल बस ले लेते हैं इसका, और हम लोग कूदते हुए आगे निकल जाते हैं। बताओ। हम्म। ठीक है, चलो आओ। एक सवाल, एक सवाल। कौन सा? नीट 2016 का ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। फॉर सैंपल, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ चलो। फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट, फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस,
when its pressure is changed. Isothermally. ममता सॉल्व करके फेंक देना, पहले ही बता दे रहे हैं। यस सर। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमको सब में चाहिए। आर्यन, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन का पता नहीं है बट फिर भी सॉल्व करके फेंकने के लिए तैयार। आपसे ही सीखा है। ये अच्छी बात है भाई, गुड। ये इतना इजी है कि मुझे क्वेश्चन लिखते हुए शर्म हो रहा है, समझ रही हो मृणाली और ममता? तो सर ये नीट में कैसे आया? क्या बताएं, अब दे दिया। शब्दों का खेला है ना सर? एलन यानी नेचुरल लॉग होता है। एलन यानी क्या होता है दोस्तों? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉ। तुम तो जानती हो, खैर तुम तो मैथ्स की स्टूडेंट हो, इतनी खतरनाक हो तुम। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, आई हेट मैथ। आई हेट बायो। क्या सब बोल रही हो? हैं? और किसके सामने बोल रही हो? बायो वाले बच्चे टूट पड़ेंगे, तुमको घर से खींच के कूटेंगे, समझ रहे हो? ऐसा मत बोलो। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में आता है, वो भी आप सिखाते हुए इसलिए। सर, ऐसा नहीं है, आपको तो तुम्हें सब कुछ आता है। तुम चीजों को सीखने के लिए टाइम दोगी तो तुमको सत्यानाश आ जाएगा, समझ रही हो? हाँ सत्यानाश सर। कैसे आ जाएगा? सब कुछ आ सकता है अगर आप सीखने का प्रयास रखोगे तो। अच्छा, इसको ठीक है। सर सेकंड वाला है। यस, कैसे बताया तुमने? आपने लिखवाया है सर। एकदम सही भाई। लेकिन एक चीज तुमको समझ में आया होगा मृणाली, वो ये समझ में आइसोथर्मल आया प्रोसेस। होगा, वो ये समझ में आया होगा कि ये सवाल जो दिया गया है बीच से दे दिया गया है। नेचुरल लॉग ये बीच में था, मैंने नेचुरल लॉग को हटा के 2.303 डाल दिया था, याद है? और लॉग बेस 10। हाँ सर। तो इसीलिए मैं पूरा प्रोसेस लिखवाता हूँ कभी कभी। क्या कहते हो योगेश? और एंट्रोपी चेंज पूछा है, तो एंट्रोपी अगर नहीं पूछता तो ये टेम्परेचर रहता वर्क के लिए, यानी क्यू के लिए, है ना? लेकिन इसने आइसोथर्मल दे दिया। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज जीरो। टेम्परेचर चेंज जीरो यानी डी यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डी यू जीरो, तो क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू और क्यू। और ये होता है डी एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू को अपॉन टी कर देंगे तो टी टी कट जाएगा, तो बचेगा यही। ये वाला हो सकता था, लेकिन पीएफ नीचे होना चाहिए था, पीएफ नीचे होना चाहिए। क्या कहते हो योगेश दादा? हाँ सर। मैंने काफी तेजी में बता दिया क्योंकि ये बहुत ही इजी था। ये काफी इजी था। जिनको नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा। जिस किसी को भी नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछेंगे। और एक दे दो सर। एक और, लेकिन मैं सोच रहा था गिब्स फ्री बता दूं, फिर दूसरा मीटिंग स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ सवाल ही सवाल खेलेंगे। क्या कहती हो? चलेगा। चलेगा? सभी लोग बताओ, हम्म। चलेगा क्या या दौड़ेगा? चलेगा। आइए फिर दौड़ेगा सर। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करें। इसका स्पेलिंग क्या है सर? किसका? FREE, फ्री। गिब्स का बोल रही है सर। अच्छा, तो वो तो लिख ही दिया, फिर पूछ क्यों रही हो? हैं?
आपने पहले भी लिखवाया था, कुछ अलग ही लग रहा था वो, गिलोप्स कुछ करके। क्या सब बोल रही है। देखो, इट मेजर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, है ना। कैसा प्रोसेस कि भैया, या स्पॉन्टेनिटी उसे कहते हैं। स्पेलिंग में अगर गलती हो तो इसको हल्के में लेके निकल जाना आगे, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी, है ना। ये किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी बताया गया। स्पॉन्टेनिटी मतलब ये होता है कि क्या वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, या प्रोसेस को करवाने के लिए तुमको अलग से उछल कूद मचा के एनर्जी देना पड़ेगा। गॉट इट? गॉट इट या नहीं गॉट इट, बताओ। गॉट इट सर। हाँ। यस, गॉट इट होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अब बताओ कि ये कैसा प्रोसेस होना चाहिए, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। अरे बोल लो भाई, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। इंटेंसिव। एक्सटेंसिव कैसा होता है, जितने भी एनर्जी होते हैं, ध्यान से सुन लो। हाँ, हाँ, ऑर्गन एनर्जी का वाला जितना भी टर्म होता है, मैंने पहले भी पता है। बताया था, आज भी बता रहे हैं। अपने मन मस्तिष्क में बसा लो ये बात। जितने भी एनर्जी वाले टर्म होते हैं, सब के सब होते हैं एक्सटेंसिव प्रोसेस। कैसे होते हैं? एक्सटेंसिव प्रोसेस। गॉट इट? तुम बोलोगे ठीक। हम्म। लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, गिव्स फ्री एनर्जी पर ग्राम, ये कैसा हो जाएगा भाई? इसको कैपिटल इंटेंसिव। जी से डिनोट करते हैं। इसको इंटेंसिव। कैपिटल जी से। तो अगर मैं जी अपॉन स्मॉल एन लिख दूं, या और जी अपॉन एम लिख दूं, मास, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इंटेंसिव। ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव। क्या क्या कहते हो आर्यन, बताओ, है ना। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। सभी लोग बता दो। क्योंकि पाथ फंक्शन तो बस स्टेट हम फंक्शन तीन ही सर। पढ़े हैं। और वो कौन कौन से तीन थे? वो था वर्क, हीट, हीट हीट, कैपेसिटी हीट और वर्क। कैपेसिटी, है ना। यस, हम्म। यही तीन थे, है ना। हाँ। चलो, ओके, अब ध्यान से सुनिए। गिब्स फ्री एनर्जी को थोड़ा मैं और विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ इसके बारे में, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा वैसा रहेगा, तो तुम अपना काम जो भी करना चाहते हो कर लोगे ना। बोलो, हाँ। कर ले जाओगे। अगर अगर मान लो, हाँ, अगर मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो क्या करोगे? काम नहीं कर पाओगे, तब तुमको लेना पड़ेगा पैसा। तो मैं बोल रहा हूँ, कोई आदमी है, ध्यान से सुनिए। कोई आदमी है छोटा सा, है ना। इस आदमी के साथ ये मामला है कि ये पैसा बैंक अकाउंट में छुपा के रखा है बहुत सारा, है ना। एफडी वेफडी करवा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट। और ये इसका जो सैलरी आता है उसका 50% एफडी कर देता है। बाकी क्या करता है? अपना खाता पीता है, मौज करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? बताइए। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तो नहीं, ये नहीं, क्या नहीं। किया, 50% एफडी कर दिया, और 50% जो था उसको खाने पीने मंथली एक्सपेंस में उड़ा दिया। लेकिन अचानक से इसको कोई काम पड़ गया, तो अब बताओ ये काम कर पाएगा? तुम बोलोगे नहीं सर। अब इसके पॉकेट में पैसा नहीं बचा, फ्री पैसा। गिव्स फ्री एनर्जी, ऐसा एनर्जी जो एक्चुअली में यूज हो जाए। ये एफडी नहीं ना तोड़ सकता भाई, एफडी तो एफडी है, नहीं तोड़ सकता। तो अब इसको कर्जा लेना पड़ेगा, फिर ये काम करेगा। तो किसी भी बॉडी के अंदर ऐसा फ्री एनर्जी जो उस रिएक्शन को करवा सके, उसे कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी तो होता है भाई, तुम जानते हो, इंटरनल एनर्जी खूब होता है, सब में होता है। बट ये पूरा का पूरा एनर्जी, एफडी तो है इसके पास, बट ये किसी काम का नहीं। तो वैसे ही जो फ्री का एनर्जी होता है वो होता है। समझ में आया? समझ आया क्या? हाँ सर। ठीक है। तो नहीं इसे सर। कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। और गिव्स फ्री एनर्जी अगर किसी के पास है, नेगेटिव में है, तो यानी वो रिएक्शन अपने आप हो रहा है।
या होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो अपने आप नहीं होगी, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नहीं। मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्म जिसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का, जिसको मैं तुम सब लोगों के सामने लिखना चाहूंगा। क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्म? तो G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस। क्या होता है? H माइनस टी एस, यानी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। बोलो, ठीक है। अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज पता करूं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, मान लो डीजी पता कर रहा हूं, डीजी, तो क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे डीएच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये तुम बोलोगे इसका मतलब आप जो यहाँ पे चेंज निकाल रहे हो गिब्स फ्री एनर्जी का, ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, क्योंकि देखो टेम्परेचर चेंज ही नहीं किया। क्या कह रहे हो दोस्तों? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी पे निकालते हैं। बताइए कोई तकलीफ? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ये बड़ा सुनिए ना, इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर से बताइए, मतलब वो अगर गिब्स फ्री आओ फिर से एनर्जी बताते हैं। पॉजिटिव। कोई नहीं, फिर से बताते हैं। अभी सब बताया जाएगा, टेंशन मत लो। मैं एक काम करता हूँ, नोट दे के फिर से बताता हूँ। इधर आओ, हम्म। देखो। आ, क्या है नोट? नोट पहला, गिब्स फ्री एनर्जी। तुम लोग भी मुझे बताना ना, क्या कहते हो? कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। खट खट बताते जाओ, है ना। इसके अलावा पर मोल पर ग्राम तो इंटेंसिव हो जाएगा, वो मैं लिखूंगा नहीं। कैसा होता है? स्टेट फंक्शन। कैसा होता है? स्टेट स्टेट फंक्शन। फंक्शन। इसके बाद अगर मैं डेल्टा जी का बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच माइनस टी, सॉरी यार, डेल्टा एच होगा ना। है ना। हाँ हाँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा टी एस, डेल्टा। ठीक है। एक सेकंड, देखो। अब मुझे एक बात बताओ, इसका एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं क्या? डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता था मृणाली, बताओ? तुम बोलोगे सर डेल्टा यू प्लस पी डीवी। डेल्टा यू प्लस पी डी वी। डेल्टा एच के लिए यूज करते थे कि नहीं करते थे? भूल गई? हाँ सर। माइनस टी डेल्टा एस। अब समझ में आया गया होगा कि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट क्यों लिया गया है, क्योंकि ये डेल्टा एच में ही प्रेशर चुपके से कांस्टेंट है ना। बताओ कोई हम्म। दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप कैलकुलेट करते हो मैथमेटिकली और डेल्टा जी आ गया है दोस्त नेगेटिव, क्या आ गया? डेल्टा जी नेगेटिव आया, इसका अर्थ होता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस, यानी वो अपने आप हो जाएगा। वो अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, अब हो जाना चाहिए। कहाँ चला गया? एक मिनट, जूम 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 जूम। एक मिनट, सब लोग हमको ही बोलते हैं। हम्म। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी अपने आप हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं कोई। दूसरा देखो, अगर मैं बोल रहा हूं डेल्टा जी पॉजिटिव आया कैलकुलेशन के दौरान, मान लो तुम कैलकुलेट कर रहे हो और ये पॉजिटिव आ गया, यानी प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा है प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी इस प्रोसेस को करवाने के लिए
हमको अपने पॉकेट से कुछ एनर्जी देना पड़ेगा या कहीं बाहर से एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा, अन्यथा ये प्रोसेस खुद से नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात। तुम बोलोगे सर अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो बताओ ना फिर, हाँ तब बताओ क्या होगा। क्या भाई, डेल्टा जी अगर मान लो 0 हो गया तो क्या हुआ? तो इसका मतलब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम, आगे पीछे बराबर चल रहा है, एट इक्विलिब्रियम। अभी सब मैं बताऊंगा भी, यानी इसका इक्वल टेंडेंसी होता है दोनों तरफ, बोथ डायरेक्शन के लिए इक्वल टेंडेंसी। समझ में आया? समझ में आया? समझ हाँ में सर। आया सर। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए भाई, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्वल टेंडेंसी, इक्वल टेंडेंसी टू मूव इन बोथ डायरेक्शन। बोथ मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस होने का कंडीशन क्या क्या है? स्पॉन्टेनियस होने का कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से सुनो। डेल्टा जी नेगेटिव होना एक मिनट, चाहिए। एक मिनट, चंपू जी, चंपू जी शांत, शांत, इधर देखिए। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस, क्या क्या कंडीशन हो सकता है? पहला कंडीशन, ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा एच हम पॉजिटिव ले लें, ध्यान से सुनना, डेल्टा एच अगर हम पॉजिटिव ले लें और डेल्टा एस, चेंज इन डेल्टा एस भी हम पॉजिटिव ले ले, मृणाली, तो मुझे बताओ क्या होगा? तुम बोलोगे उस कंडीशन में अगर, इस कंडीशन में अगर माइनस टी डेल्टा एस, इसका वैल्यू ज्यादा हो गया डेल्टा एच के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा जी नेगेटिव। अरे फॉर्मूला देखो ना भाई, यहां लिख देते हैं। हाँ सर। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये वाला टर्म इस एच से ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव वाला अगर ज्यादा हो गया तो। कोई हाँ कुछ नहीं सर। हाँ बोले। सर। मतलब कितने तुम लोग कमजोर कमजोर विद्यार्थी हो भाई। और सबसे कमजोर यहाँ पे आर्यन और ओमकार है, सबसे कमजोर। दूसरा, अगर मैं बोल दूं तुम लोगों से कि डेल्टा एच नेगेटिव है, मैं बोल रहा हूं डेल्टा एच नेगेटिव है, ध्यान से सुनते जाना, और डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में ऑलवेज, ध्यान से सुन लो, ऑलवेज क्या होगा? ये नेगेटिव ही, डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा। देखो मैं बोल रहा हूं ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही आएगा हमेशा, क्योंकि एडिशन नहीं है, मतलब सब्सट्रैक्शन ही है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो भाई डेल्टा जी उस केस में तो हमेशा नेगेटिव आएगा ना। हम्म। हाँ। कोई दिक्कत? हम्म। तो ये ऐसा कंडीशन है, लिख लो कॉपी में, कोपचे में कहीं चिपका के लिख दो, है ना, कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा इसमें, इसमें ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज। जबकि ऊपर वाले में तो कंडीशन है कि वैल्यू थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, है ना। अब इसका जो भी वैल्यू लिखो, ऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड टी एस, ऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, चाहे कुछ भी वैल्यू लिख दो, कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत? बताओ। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो, ममता बोलो।
क्या बोलूं सर? आ गया ना समझ? हाँ अब एक और चीज है, ये भी कंडीशन हो सकता है थर्ड। अगर मैं बोल दूं डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो इस केस में हमको चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एच ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव डेल्टा एच टी डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी स्पॉन्टेनिटी आएगा, है ना, तभी स्पॉन्टेनिटी आएगा। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस या फिर डेल्टा जी नेगेटिव, इसका हम चेक कर रहे हैं, है ना। ये तीन कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुम बोलोगे जी हो सकता है। अब इससे एक भयंकर फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ये जो फॉर्मूला निकालने वाले हैं, इस फॉर्मूला से बहुत सारा सवाल तुम्हारा प्रीवियस ईयर का सॉल्व होगा। देखना, हम देंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी, तो इससे बहुत सारा सॉल्व होगा। आओ देखो, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है जहां पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। जहां पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर ऐसा है जहां पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है सर, ये इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? इसका वैल्यू आना चाहिए डेल्टा एच और डेल्टा एस के बराबर। तुम बोलोगे कैसे? तो चलो मैं पहले इसको प्रूव ही कर देता हूं। इधर देखो, टेम्परेचर यहां पर प्रूव करते हैं। टेम्प ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इधर देखो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। होता है कि नहीं होता? मैं बोल रहा हूं हाँ डेल्टा जी है नेगेटिव, मैं बोल रहा हूं कि ये हो गया है नेगेटिव, यानी प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। तो मैं नेगेटिव इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख सकता हूं। तुम बोलोगे जी सर लिख दीजिए, ठीक, बहुत अच्छी बात। अगर ये नेगेटिव है, ध्यान से सुनो, अगर ये नेगेटिव है तो जरूर मामला कुछ ऐसा रहा होगा कि टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा रहा होगा, तभी तो ये नेगेटिव आया। देख लो भाई, हम्म इसका वैल्यू ज्यादा है इससे, तभी तो ये नेगेटिव आया ना। तो क्या मैं ये लिख नहीं सकता क्या? ममता यार बोलो यार, है? देखो कोई कोई हाँ कुछ सर। बोल ही नहीं रहा, हद हो गया। हाँ हाँ भाई नेगेटिव वाला चीज ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, तभी तो ये नेगेटिव आया है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि नेगेटिव वाला चीज ज्यादा है पॉजिटिव वाला कम है? बोलोगे हाँ सर लिख हाँ सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो क्या टी बराबर, है ना, ज्यादा डेल्टा एच अपॉन इस डेल्टा एच को नीचे डाल रहे हैं तो डेल्टा एच नहीं लिख सकते? बोलोगे हाँ बिल्कुल, यही तो वो टेम्परेचर है, यही तो वो टेम्परेचर है। इसको मैं लिख सकता हूँ एसपी यानी स्पॉन्टेनिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस का रेशियो अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो वो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। मैं यहां पे लिखूंगा वो कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर टी एस पी अगर इसका वैल्यू डेल्टा एच और डेल्टा एस से ज्यादा है तो ये कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस। अगर इसके बराबर ही हो जाए तो होता है इक्विलिब्रियम। अगर ये डेल्टा एच और डेल्टा एस के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। अगर मैं बोलूं कि ये टेम्परेचर कम हो जाए इससे, डेल्टा एच और डेल्टा एस से, यानी ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। क्या दिक्कत है ममता? नहीं है दिक्कत। नहीं मतलब क्या होता है? हाँ, नो। नहीं मतलब क्या? ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब एक और टर्मिनोलॉजी आता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। सोच रहे हैं उसको भी बता के खत्म करें, अपने पास 4 मिनट है। 4 मिनट में हो पाएगा तो बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। क्या कहते हो? नहीं तो फिर से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन तो खैर करना ही पड़ेगा सवाल के लिए, बट 2-4 मिनट में हाँ नहीं सर। करेंगे, है ना, तो उसको अभी रोक देते हैं, उसको बाद में करेंगे।
तो बच्चों यही वाली बातें हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में मुझे बताना था। याद रखना, जब भी तुम गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो तुमको कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ क्या बताएगा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। गॉट इट? क्या बताएगा? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, हाँ सर। बताइए। ठीक है ना? समझा। हाँ समझा? सर। तो ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक दो सवाल लेंगे और प्रेम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक कोशिश है, करेंगे। आइए फिर दूसरे मीटिंग में आते हैं।